स्टूडेंट्स, हम आज बीएससी फाइनल ईयर के पेपर फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा को पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत होती है सदिश समष्टि से। सदिश समष्टि में कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि आंतरिक एवं बाह्य संक्रियाएं। आंतरिक संक्रिया में किसे कहेंगे, बाह्य संक्रिया किसे कहेंगे। हमने अमूर्त बीजगणित में द्वयाधारी संक्रिया को पढ़ा था, तो ये दोनों द्वयाधारी संक्रियाएं हैं। अगर एक ही सेट में द्वयाधारी संक्रिया है तब तो आंतरिक संक्रिया है, और यदि दो सेट से हम अवयव लें तब हम संक्रिया करें और वो किसी एक सेट का अवयव बन जाए तो इसमें बाह्य संक्रिया कहेंगे। जैसे हमने बी एक अरिक्त समुच्चय लिया, तब द्वयाधारी संक्रिया हमने लगाई, तो द्वयाधारी संक्रिया क्या होगी, स्टार वो जो है बी क्रॉस बी से बी पर, यानी मतलब दो अवयव बी के लिए हमने दोनों को ऑपरेट किया और वो अवयव जो प्राप्त हुआ वो हमें बी में प्राप्त हुआ। तो इस तरह की जो संक्रिया है वो आंतरिक संक्रिया कहलाएगी। अब यदि हम दो सेट लें, वी व एफ, दो अरिक्त समुच्चय, और हम एफ क्रॉस वी यानी एक अवयव एफ का एक वी का से बी में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण यानी कोई फलन, यानी हमने एफ और बी के दो अवयव लिए और दो को किसी संक्रिया ओ के द्वारा ऑपरेट किया, तो जिससे हमें अवयव जो है वी का प्राप्त होना चाहिए, और इस तरह की जो संक्रिया होगी वो हमें बाह्य संक्रिया कहलाएगी। अब आंतरिक संक्रिया बाह्य संक्रिया पर आधारित है सदिश समष्टि। हम सदिश समष्टि को पढ़ेंगे। हमने जो है अमूर्त बीजगणित में ग्रुप को पढ़ा, वलय, पूर्णांकी प्रांत, क्षेत्र को पढ़ा। वहां पर केवल एक सेट होता था, यहां पर दो सेट होंगे। दो सेट जो है सदिश समष्टि बनाएंगे। तो हम इसकी सदिश समष्टि परिभाषा कुछ इस तरह से देंगे कि यदि हम माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है, हम एक क्षेत्र लेंगे, इसमें एफ जो एक क्षेत्र है तथा बी एक अरिक्त समुच्चय है। वी हमने एक अरिक्त समुच्चय लिया और एफ एक क्षेत्र लिया। वी तब वी जो है एक क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि कहलाएगी यदि बी में परिभाषित दो द्वयाधारी संक्रियाएं होंगी वी में। किस तरह की, एक को हम सदिश योग कहेंगे जो वी क्रॉस बी से वी में यानी आंतरिक संक्रिया होगी, तथा अदिश गुणन कहेंगे जो कि एफ क्रॉस बी से वी में होगी। ये दोनों संक्रियाएं सदिश योग और अदिश गुणन निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करेंगी, जो कि 5 हैं। पहला है V1 के V प्लस एक क्रमबनवी समूह है। B2 A डॉट अल्फा प्लस बीटा बराबर A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा, यानी अदिश का गुणन सदिश योग पर बंटन का नियम का पालन करता है। ये इसको हम कहेंगे अदिश गुणन का सदिश योग पर बंटन। इसी तरह V3 जो है अदिश योग का सदिश गुणनफल पर बंटन, जो कि ऐसे आ जाएगा A डॉट अल्फा प्लस B डॉट अल्फा। यानी ये तो है B2, तो V2 जो है अदिश गुणन का सदिश योग पर बंटन, क्योंकि अल्फा जो बीटा जो है हमने वो लिए हैं एलिमेंट वी के, और ए और बी इस तरह के जो हैं वो हमने अदिश माने हैं, वो एफ के एलिमेंट है जो हमने क्षेत्र लिया है। V4 है अदिश गुणन की साहचर्यता, यानी हमने ए बी दो अदिश लिए और अल्फा जो हमने एक सदिश वी का, हम वी के जो मेंबर हैं अभी उनको हम सदिश कह रहे हैं। तो ए और बी का अदिश गुणन हमने किया अल्फा के साथ, तो ये जो है ऐसे आ जाए ए और बी डॉट अल्फा, तो हम इसे अदिश गुणन की सहचारता कहेंगे जो कि V4 है। यदि एक जो इकाई अवयव है एफ का उसका यदि हम अदिश गुणन करते हैं वी के किसी भी एलिमेंट के साथ फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू बी, यानी बी के किसी भी मेंबर के साथ यदि हम एफ के इकाई अवयव का गुणन करते हैं, अदिश गुणन करते हैं, तो वी का मेंबर प्राप्त होता है। ये हमारा V5 हुआ। यदि इन 5 अपगृहित
जो है पालन होता है इन 5 अवगृहीतों का, ये या संतुष्ट होते हैं बी में, तो ये जो बी है ये एक सदिश समष्टि कहलाएगी एफ पर। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे एक जो है एग्जाम्पल है जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के 2014 के एग्जाम में भी आ चुका है, कि प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। तो माना एफ एक क्षेत्र लिया हमने और एच इसका हमने एक सब फील्ड लिया, यानी एफ एक फील्ड है, क्षेत्र है, एच इसका सब फील्ड लिया। तब एफ को सदस्यों का समुच्चय मानेंगे हम एफ को, तथा एच को जो कि सब फील्ड है उसको हम आदेशों का समुच्चय लेंगे। लेने पर एफ में प्लस संक्रिया सदिश योग कहलाएगी एवं गुणन जो है आदेश गुणन के रूप में लिया जा सकता है। अब हम एच को आदेशों को मान रहे हैं, इसमें जो है एच के एलिमेंट को हम ए बी सी से दिखाएंगे, जबकि हम एफ के एलिमेंट को अल्फा बीटा से दिखाएंगे। लेकिन जो एच का एलिमेंट ए है वो वास्तव में एफ का एलिमेंट भी है। अब ए और एफ दोनों ही एफ के एलिमेंट हैं, तो एफ में जो है गुणन समृत है, तो ए अल्फा का यदि हम गुणन करें तो एफ में समृत होगा, यानी दोनों का गुणन एफ में होगा। अब सदिश समष्टि के प्रतिबंध कौन कौन से हैं? पहला है V1, एफ प्लस एक क्रम में समूह है, जो कि एफ प्लस एक क्रम में समूह है। ये हमने फील्ड की परिभाषा में शामिल है, तो एफ प्लस जो है एक क्रम में समूह है ही। V2, अगर हमने एच का ए एलिमेंट लिया तथा अल्फा बीटा एफ के लिए, तो ए, अब आप देखो ये ए जो है एच का एलिमेंट, ये एफ का भी एलिमेंट है। तो अगर हम ए का गुणन और अल्फा प्लस बीटा बराबर हम ये अल्फा प्लस ए बीटा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये फील्ड में बंटनता अवगृहीत है, जो है फील्ड में बंटनता गुण से। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है यानी सेकंड पोस्टुलेट से, सेकंड पोस्टुलेट जो है अवगृहीत है सदिश समष्टि का, वो क्या है? एक तरह से फील्ड का बंटनता गुण ही है। हम V3 लें, 2 एलिमेंट हमने ए बी एच के लिए और एक हमने एलिमेंट लिया एफ का, तो इसे हम ऐसे लिखें। अब ए बी जो एलिमेंट है वो एफ के भी एलिमेंट है, वापस यहाँ भी वही बंटनता लागू होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं ये एफ में बंटनता गुण से। ये जो है दक्षिण बंटन हो गया, और ये जो हमने अभी पढ़ा V2 में वो जो है बाम बंटनता हो गई, और ये दक्षिण बंटनता हो गई V3। अब V4 लें, V4 में जो है आदेश गुणन सहचरता जिसे हम कहते हैं, तो हमने ए बी जो एच के लिए और एक एलिमेंट अल्फा एफ का लिया, तो ए बी अल्फा बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एफ में जो है गुणन सहचरता है, क्योंकि जो एच के एलिमेंट ए बी हैं वो एफ में भी है, तो एफ में गुणन सहचारी होता है, जिससे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। और एक का गुणन यदि हम अल्फा से करते हैं तो बराबर अल्फा आएगा, क्योंकि एक जो है वो एच और एफ दोनों का इकाई अवयव है, यानी गुणनता समग्र है। तो हम एफ के किसी भी एलिमेंट से गुणन यदि करते हैं तो वो एफ का एलिमेंट प्राप्त होता है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर प्लस वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर पर निम्न प्रकार परिभाषित सदिश योग प्लस तथा आदेश गुणन संक्रियाओं के सापेक्ष एक सदिश समष्टि है। हमने 2 संक्रिया यहाँ परिभाषित की है, सदिश योग इस तरह से परिभाषित किया है। 2 संख्याओं का सदिश योग का मतलब है उन दोनों का गुणन, आदेश गुणनफल का मतलब है एक्स की घात, यानी अगर ए हमने जो फील्ड का एलिमेंट लिया ए, वो घात पर जाएगा, सदिश की घात बनेगा। इस तरह से 2 संक्रिया हमने परिभाषित की, इनके सापेक्ष हम सिद्ध करेंगे कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर प्लस जो है वो वास्तविक संख्याओं के फील्ड पर एक सदिश समष्टि होगा। अब 2 धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो सदैव धनात्मक होगा। वास्तविक संख्या होता है धनात्मक वास्तविक संख्या, अगर आप 2 वास्तविक संख्या लें जो धनात्मक हैं, उनका
गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। अच्छा, आपने एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए धनात्मक संख्याओं के और उनको आपने गुणा किया तो निश्चित धनात्मक संख्या होगी निश्चित रूप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सदिश योग जो है वो जो है समवृत्त है, यानी आर प्लस में है। पुनः धनात्मक संख्याएं का प्रत्येक, अब धनात्मक संख्या की चाहे ऋणात्मक घात हो या धनात्मक घात हो, वो जो है मान आएगा वो हमेशा धनात्मक होता है। यानी अगर हम धनात्मक वास्तविक संख्या की प्रत्येक वास्तविक संख्या घात, यानी वास्तविक घात जो होगी, चाहे ऋणात्मक संख्या लें या धनात्मक लें, वो सदैव धनात्मक होती है। अतः यदि आपने ए जो संख्या ली वास्तविक संख्या और एक धनात्मक संख्या की घात बनाई, धनात्मक संख्या एक्स की घात बनाई आपने, एक्स की घात ए, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जो है आर प्लस जो है सदिश योग और अदिश गुणन दोनों के लिए समवृत्त है। अब हम इसमें सदिश समष्टि गुणों को अवगृहितों को प्रूव करेंगे। तो जो पहला है वो हमें क्या प्रूव करना है कि आर प्लस जो है सदिश योग के लिए क्रम विनिमय समूह है। तो आर प्लस में योग के लिए हम साक्षरता देखें तो योग का मतलब वास्तव में है क्या, सदिश योग का मतलब है गुणन। तो जैसे एक्स सदिश गुण सदिश योग वाई, इसको हमने ऐसे गुणा के रूप में लिख लिया क्योंकि सदिश योग की जो परिभाषा वो लगाई हमने, इस तरह इन पे लगाया तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो है फील्ड में गुणन साक्षरता से, क्योंकि आर जो है ये जो है आर रियल नंबर हैं, रियल नंबर में गुणन सहचारी है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, हम जो बाई जेड को ऐसे लिख सकते हैं समूह के रूप में। यानी साक्षरता जो है गुणन के लिए साक्षरता पालन होता है आर में, अतः इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसे हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि गुणा का जो मतलब है वो सदिश योग है एक्स प्लस बाई जेड, और इसको फिर वापस ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस में सदिश योग सहचारी है। हम इसका मतलब क्या हो गया कि आर, हम जो है आर प्लस में सदिश योग सहचारी ऐसा कह सकते हैं। अब सेकंड योजतात्मक। अब देखो ये एक जो अवयव है आर प्लस में कैसा है वो, यदि हम सदिश योग करें एक का एक्स के साथ, फॉर ऑल एक्स जो है आर में लें, आर प्लस में से लें, तो इसका मतलब है सदिश का मतलब क्या है, गुणा है। तो हम एक्स का एक से गुणा करेंगे तो एक्स ही प्राप्त होगा, फॉर ऑल एक्स है आर प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है आर प्लस में तत्समक अवयव है, योज्य प्रतिलोम। अब एक्स अगर आर प्लस में कोई संख्या है उसके लिए 1/x भी आर प्लस में ऐसी संख्या होगी, देयर एग्जिस्ट 1/x आर प्लस में सच दैट कि 1/x का अगर x के साथ आप ऑपरेट करते हैं, सदिश योग के साथ संक्रिया कराते हैं, तो इससे आपको 1 प्राप्त होगा, इंतसम प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आर प्लस में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। अब आर प्लस में योग के लिए क्रम विनिमयता, तो आप देखो ऐसी सदिश योग करें एक्स प्लस वाई बराबर, इसका मतलब क्या है एक्स वाई गुणा, और इसे संख्याओं में गुणन की क्रम विनिमयता लगाएंगे तो एक्स वाई को बाई एक्स से लिख सकते हैं, और इसे वाई एक्स का मतलब ये गुणा को हम कैसे सदिशों को बदल सकते हैं सदिशों की परिभाषा से। इसका मतलब क्या हुआ कि आर प्लस में एक क्रम विनिमय समूह हो गया, क्योंकि ग्रुप के जो गुण धर्म है यानी ग्रुप की जो अपग्रहित है वो हमने प्रूव कर दिए। तो इसका मतलब आर प्लस सदिशों के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। दूसरी अपग्रहित जो है सदिश समष्टि का आदेश गुणन के लिए बंटन था। तो आपने 2 एलिमेंट तो लिए आर प्लस के और 1 एलिमेंट लिया रियल नंबर का, तो इसे हम जो आदेश ए का गुणन करेंगे एक्स और वाई जो 2 सदस्यों के साथ जिनके बीच हमने सदस्य योग लगाया है। आदेश गुणन की परिभाषा से इसे हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। फिर इस पे हमने सदस्यों की परिभाषा लगाई तो एक्स वाई घात ए, इसे हम घातांक नियम से दोनों 2 में ब्रेक कर सकते हैं, तो एक्स घात ए और वाई घात ए। वापस इसे हम गुणा को जो है हम सदस्यों में बदल सकते हैं, और इसे फिर हमने वापस इनको आदेश गुणन के रूप में रखा। तो ये जो है बंटनता आ गई, यानी आदेश गुणन के लिए बंटनता बन गई। V3 देखें हम तो आदेश योग पर बंटन, यानी 2 आदेशों का हम योग कर रहे हैं ए प्लस बी, और इनका गुणन करेंगे, आदेश गुणन करेंगे सदस्य एक्स के साथ। तो इसकी परिभाषा लगाएं तो ए एक्स की घात बनेगी ए प्लस बी।
इसको हम घातांक नियम से तोड़ दें तो एक्स ए और एक्स बी, इसे हम सदिशों को बना लेंगे और फिर इस पे अदिश जो हमने अदिश गुणन परिभाषित किया उसको बनाया, तो ये जो है अदिशयों पर बंटनता हो गई। तो आर प्लस में सदिश का गुणन अदिशयों पर बंटनता का पालन करता है। और V4 देखें अदिश गुणन के लिए सहचरता, तो आप क्या करोगे, ए और बी दो सदिश अदिश लिए, ए और बी दो अदिश लिए और ए एक्स हमने एक सदिश लिया, तो इनका ए का तो बी का तो किया हमने एक्स के साथ अदिश गुणन, और ए कोई जो अदिश गुणन की परिभाषा के अकॉर्डिंग से हम घात पे ले आएंगे। तो बी का अदिश गुणन आपने किया एक्स से और इसकी घात पे आ गया ए, फिर अदिश गुणन की जो है परिभाषा हमने लगाई एक्स की घात बी और इस पर कोष्टक पे ए, यानी घातांक के लिए हम लगाएंगे तो इन दोनों गुणा हो जाएगा एक्स बी ए, इसको जो एक्स ए बी भी लिख सकते हैं। और फिर हम पुनः इस पर जो है अदिश गुणन की परिभाषा लगाएंगे तो ए बी डॉट एक्स लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अदिश गुणन के लिए साचरता का पालन होता है, यानी आर प्लस में अदिश गुणन सहचारी है। और V5 क्या है, V5 एक्स आर प्लस के लिए, यानी जो इकाई अवयव है, इकाई अवयव फील्ड का यानी आर का, उसका यदि हम आर प्लस के अवयवों के साथ अदिश गुणन करते हैं तो क्या उसका मतलब क्या है, अदिश गुणन का घात, एक एक्स की घात पे जाएगा तो उसका मान एक एक्स ही रहेगा। यानी जो अवयव आपने आर प्लस का लिया एक्स, उस पर यदि हम घात लगा दें एक, तब भी उसका मान वही रहता है। जो कि हमारा 5वां अपग्रहित है कि यदि हम फील्ड के इकाई अवयव का आर प्लस के अवयव से गुणन करते हैं, अदिश गुणन करते हैं, तो अवयव का मान वही रहता है। यानी जैसे इकाई अवयव के साथ गुणन करें अदिश गुणन, तो एक्स जो है वही मान रहेगा। तो हमारा V5 भी संतुष्ट हो गया। तो इसका मतलब आर प्लस सदिश समष्टि के जो है सभी अपग्रहितों को संतुष्ट करता है। अतः आर प्लस जो है वो फील्ड आर पर, जो वास्तविक का फील्ड है आर, उस पर एक सदिश समष्टि है।